नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी नाम। तो जो शब्द सभी नामों या संज्ञा के बदले में आवे वही सर्वनाम कहलाता है। इसीलिए सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। जैसे राम, श्याम, तो ये तो संज्ञा हुआ। वह, यह, मैं, तू, ये क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम के अनेक भेद हैं, उनके बारे में मैं आप लोग को एक एक करके बता रही। 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। पहले से चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह है जिससे पुरुष का अर्थात वक्ता, श्रोता या उस तीसरे व्यक्ति का जिसके विषय में कुछ बात कही जा रही है। यहाँ पुरुष से तात्पर्य खाली पुरुष नहीं, स्त्री होगी तो वह भी होगी। इसमें इस प्रकार से वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष 3 प्रकार के भेद भी हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे कि माने जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तीसरा अन्य पुरुष हो गया, तो इसका उदाहरण पुरुषवाचक का हुआ मैं, तू, आप जो है किसी बड़े आदमी को आदर के साथ हम कहते हैं। यह, वह, यह, कुछ, जो इत्यादि। अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह है जिससे निज का बोध होता है, जैसे अपने आप का बोध हो, जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। और निश्चयवाचक सर्वनाम अगला है। निश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिससे निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यह, वह, सो इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। तो इसमें कोई निश्चित व्यक्ति का हमको बोध नहीं होता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह है जिससे प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन, क्या, कहाँ इत्यादि। तो ये क्या आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह है जिससे किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित हो, जैसे जो, सो इत्यादि। तो जो, सो का जैसे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, वही राम जो पैसे पैसे को तरसता था आज करोड़पति है। तो देख रहे हैं इसमें संबंध जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये ऐसा संबंध जो होता है जिसमें माने व्यक्त होता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगले माने जो है यूट्यूब में मैं आप लोग को क्रिया और विशेषण के बारे में एक एक करके बतलाऊंगी। धन्यवाद।